और आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने आपका पसंदीदा प्रोग्राम जन्म कुंडली लेकर आपके अपने चैनल 793 पर। और हर हफ्ते की तरह इस बार भी मैं बात जारी रखूँगा ग्रहों के ऊपर, जन्म कुंडली के ऊपर। जन्म कुंडली, आखिर ये जन्म कुंडली क्या है, क्यों है इतने युगों से इसका आसार और प्रचार, जिसमें हम विशेष रूप से विश्वास करते हैं और इसके द्वारा हम बहुत सी हमारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और हम भिन्न भिन्न ज्योतिषियों के पास जाते हैं और जाने के बाद अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए उनसे परामर्श लेते हैं। और बहुत बार, अधिकतर ऐसा होता है कि हम इन समस्याओं पर पकड़ पाने में कामयाब होते हैं। कई बार हम फंस जाते हैं और जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस शास्त्र में, इस ज्योतिष में कोई भी करामात नहीं है। ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकती, उसमें कोई भी कमी नहीं है। कमी मेरे में है, हम सब में है, जो इसको अच्छी तरह से जान नहीं पाते। जहाँ कई बार ऐसा होता है कि जो हमें आप इंफॉर्मेशन देते हो, खास करके जन्म का समय, जन्म का वक्त और जन्म का ठां जो प्लेस है, उसमें कोई गड़बड़ हो जाने की वजह से, जहाँ हमारी दूरदृष्टता में कमी आ जाने की वजह से हम कई बार आपके मनोवांछित फलों को प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें कार्यरत रहना है और अपनी कमियों को ढूंढते हुए इसको आगे बढ़ाना है। और आपके इससे पहले कि मैं बात जारी रखूंगा, अगर आप करना चाहते हैं मेरे से बात, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर खुल चुका है, ऑनलाइन आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपके सवालों के दूंगा जवाब। इससे पहले मैं राशियों और आज के दिन की बात करूं, हम बढ़ते हैं अपने पहले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी, मेरा नाम अंजू है। जी अंजू जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1975। 1 जून? नो, 8 जून। 8 जून, ओके। 1975। 75, ओके। 11:50 AM दिल्ली का बर्थ है। 11:50 AM दिल्ली। हाँ जी। ओके जी, ठीक है जी। मैं आपसे, अंजू आपका नाम है, आपने बताया 8 जून 1975 और 11:50 सुबह के आपने दिल्ली का जन्म स्थान बताया अपना। बिल्कुल जी। जी। और इसको बनाने के बाद देखते हैं आपकी कुंडली में कौन सी ऐसी घटनाएं अच्छी बुरी जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए अभी आपने मेरे से रब्ता किया है। देखते हैं उसमें क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और हमेशा की तरह एक दो सवाल आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद आप मेरे से जो भी आपका सवाल हो वो कैरी ऑन कर सकते हैं। जी, ओके। अंजू जी, ये बताइए कि आपके परिवार, खास करके आपके पिताजी को कोई लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ा है, चाहे उनका उसमें कोई कसूर ना रहा हो, लेकिन उन्हें अपनी जॉब को लेकर, अपने किसी कारोबार को लेकर कोई कोर्ट में जाना पड़ा हो, कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, पापा के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो वैसे वो गवर्नमेंट सर्विस रहे हैं? अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है। हाँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अक्सर कर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे कोर्ट कचहरी में नहीं गए तो आपका गवर्नमेंट से संबंध बनना है, तो आप हो सकता है कि आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई जॉब आपके पिताजी करते हों, या उससे उसके अंडरटेकिंग, एक ही बात है, गवर्नमेंट की उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। और दूसरी बात ये बताइए उसमें एक और है कि रेलवे लाइन से, आयन से, लोहे से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामों में या बिल्डिंग से संबंधित कामों में किसी ने आपके परिवार में, आपके इन लॉज में या आपके अपने कहीं परिवार में किसी ने कोई पार्टिसिपेट, कोई काम किया है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, मेरे मामा जी रेलवे में हैं। रेलवे में है, ठीक है जी। और इस समय ये बताइए कि आपका खुद का स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, आप बहुत परेशान हैं इस समय? हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट। और मंगल और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, चलो देखते हैं इसका क्या फलादेश हो सकता है। जी, अब आप सवाल करिए, आपका सवाल क्या हो सकता है? मैंने ना एक्चुअली शादी का पूछना था कि मेरा कब तक योग बन रहा है और कैसा रहेगा। कब तक योग बन रहा है और कैसा रहेगा? शनि शुक्र आपके बिल्कुल साथ साथ घरों में बैठे हुए हैं। वैसे ऐसी अवस्था में शादी में देरी होनी नहीं चाहिए। मोस्टली शादी के योग छोटी एज में बन जाते हैं, 22-23 की एज के आसपास, और कई बार तो 19 साल की एज में बन जाते हैं। तो क्या उस समय के दौरान आपको कोई ऑफर या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ?
हाँ हाँ, मेरा 29 में मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा डिवोर्स हो गया। ठीक है, 29 क्योंकि बहुत लेट हुआ है। वो अर्ली एज में जो आपकी अगर मैरिज होती तो यही शुक्र और शनि का जो आपस में तालमेल बना हुआ है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहना था। लेकिन एनीवे इसका शायद हो सकता है 29 में। अब आप देखिए कि आपके अष्टम भाव में जुपिटर और मार्स दोनों ग्रह बैठे हुए हैं और ये शुभकारी योग है जिसमें मांगलिक दोष की भी कमी हो जाती है। लेकिन अक्सर कर हम ऐसी अवस्थाओं में हमें मांगलिक लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। और जब हमारे माता पिता या हम जोशी आपको बताते हैं कि आप मांगलिक हो तो हम अक्सर कर लड़का मांगलिक ढूंढ लेते हैं शादी के लिए। तो उसकी वजह से आपकी शादी में आगे भी आप ध्यान रखें अपने लिए मांगलिक लड़का ना ढूंढे। अगर फिर से वही गलती की तो आपकी मैरिज लाइफ में फिर दिक्कतें होंगी। अच्छा। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। और इस समय आपके लिए एक अच्छा योग चल रहा है। अगर आप इस समय कोई भी लड़का ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए आपको मिल जाएगा। ऐसी अवस्था बनी हुई है और खास करके मार्च के बाद ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस समय आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेवल से गुजरना होगा। टेंशन आपके लिए बढ़ जाएंगी। अच्छा। और आप उसमें फंसे हुए अपने को महसूस करोगे। और इसके अलावा अगर आपको इस समय कोई एस अक्षर का जिसका नाम एस से शुरू हो या ओ से शुरू हो, अगर ऐसा लड़का या ऐसा आदमी आपको किसी लड़के की के बारे में बताता है तो वो आपके लिए खास तौर पे बेनिफिशियल रहेगा। और ये योग आपके लिए आने वाले अगले साल सितंबर तक इसी तरह से कैरी ऑन होगा। और इन बिटवीन आपकी बात होगी, लेकिन 2013 में आपको मैरिज जो है करने के पूरे अवसर आपके हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखें अगर चा अक्षर से या ना अक्षर से, क्या और ना, या चा और ना अक्षर से अगर आपको कोई भी प्रपोजल आता है या कोई आपको ऐसा व्यक्ति आपका बहन भाई संबंधी दोस्त मित्र आपको कोई रिलेशन कोई रिश्ता ऐसे सजेस्ट करता है तो आपके लिए वो काफ़ी हार्मफुल रहेगा। तो आप ऐसी गलती ना करें। इस तरह से जो आपको कोई भी मिलता है तो उससे आप बच के रहें। क्या और ना से। जी ठीक है। ठीक है जी। और बताइए इसके अलावा और कोई आपका सवाल है तो बताइए। वो जॉब में एक्चुअली इसके लिए मुझे उपाय भी पूछना था कि कैसे और इस बार ठीक रहेगा और उपाय कैसे क्या। उपाय के लिए आप ऐसा करें आपके लिए ठीक रहेगा। मैंने आपको आप मांगलिक के पीछे ना दौड़े। बिल्कुल ठीक है। अगर आप मांगलिक के पीछे दौड़े तो आपके लिए समस्याएं फिर से हो जाएंगी। ओके। क्योंकि आपका मंगल जो है वो शुभ स्थिति में जुपिटर के साथ जब बैठ जाता है तो अच्छी स्थिति में हो जाता है। तो मंगल को बार बार उसकी पावर को घटाने बढ़ाने की कोशिश ना करें। वो अपनी जगह पे अच्छा बैठा हुआ है। ओके। और जॉब के मामले में या इसी मामले में आप ऐसा करें कि एक मिनट में आपको ये भी बताता हूं कि आपके लिए इस समय शुभ कार्य क्या हो सकता है जो आपको हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले तो ये करें कि किसी नीम के पेड़ को, जहां पे तो पॉसिबल नहीं है, इंडिया में आपके कोई रिलेटिव्स हैं? नहीं, मैं सितंबर में जा रही हूँ इंडिया। सितंबर या तो नीम के पेड़ में आप जाकर चांदी दबा दें। चांदी के चकोर टुकड़े लें, 9 चांदी के चकोर टुकड़े लेके नीम को थोड़ा सा उसके अंदर सुराख करके उसके अंदर रख के और फिर नीम का जो निकला हुआ बुरादा होगा उसमें भर दें तो उसमें आपको इस मैटर में आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। तो कितने टुकड़े लूं चांदी के? 9 और बिल्कुल स्क्वायर होने चाहिए। छोटे बड़े की कोई क्वांटिटी नहीं है। छोटे हो चाहे बड़े हो लेकिन स्क्वायर पीस में हो, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। और साथ ही साथ जितना हो सकता है छोटी लड़कियों को जो 8 साल से छोटी उम्र की हो उनको अगर आप किसी भी तरह से ड्राई फ्रूट बांटते हैं इस समय तो वो आपकी जॉब और स्ट्रेस लेवल को कम करने में और जॉब को के लिए जो आपकी दिक्कतें हैं जो आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। ओके जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके थैंक्स। ओके जी। बाय। ओके जी बाय। और दोस्तों हम बात करेंगे इस हफ्ते में गंडमूल जो मैं अक्सर करता हूं। तो गंडमूल 25 अगस्त को शुरू होंगे जो सुबह 6:03 से चालू होंगे और 27 अगस्त को सुबह 3:37 पे वो समाप्त हो जाएंगे। और इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। गंडमूल की बात मैं अक्सर करता हूं। इसके लिए मैं आपसे विशेष रूप से एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें बताऊंगा कि आखिर गंडमूल है क्या, क्यों मैं बार बार उसी की बात करता हूं। मैं कालसर्प योग की बात नहीं करता, मैं मांगलिक दोष की बात ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ऐसा क्या है कि गंडमूल की बात मैं अक्सर करता हूं, उसका भी आपको कारण बताऊंगा। और इसके अलावा इस हफ्ते में आपको मालूम है कि अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो भगवान विष्णु के किसी भी रूप में भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करते हो वो विशेष फलदायी है। चाहे वो आप उनके नाम का जाप करें, चाहे उनके किसी मंत्र का जाप करें, या वैसे ही भगवान विष्णु के मंदिर में जाके उनके दर्शन करने से और वहाँ पे गुड़ गेहूँ आदि चीज़ें चढ़ाने से आपको अच्छा फल इस महीने में प्राप्त होगा। ये जनरली हम सभी लोग कर सकते हैं जनरल लेकर। अगर उपाय के रूप में नहीं ऐसा करना या उपाय के रूप में ग्रहों की दशाओं को देखना बहुत जरूरी होता है
तभी हम उस उपाय को करेंगे तो अच्छा और बेहतर उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा लाइनें खुल चुकी हैं, आप आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं तो आप उस पर फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप मेरे से बात करें तो प्लीज़ अपने टेली का वॉल्यूम बिल्कुल धीमा करें, बिल्कुल लो पे ले आएँ, ताकि मैं आपकी बात को सुन सकूं, आप मेरी बात को सुन सकें। हेलो हेलो। जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पता करना जी, चाहती बेटे का नाम बताइए। हूँ। शिवम। शिवम जी। 8 अगस्त 8 अगस्त जी 2005। 2005। और टाइम क्या है जी? टाइम है 9:30 बजे 9:30 सुबह या शाम? शाम को। 9:30 शाम के। और प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है जिनका? जर्मनी, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग। और अभी आप हैम्बर्ग से फ़ोन कर रहे हो? जी। ओके जी। आपका बेटा है जी? जी। ओके। लग्नेश षष्ठ भाव में बैठ गया है। ओके। आठ अगस्त 2005 रात के 9:30 बजे हैम्बर्ग का आपने बताया इनका बर्थ है, शिवम का। जी। जी। अच्छा जी, बताइए इनको हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि इसमें जो इनका लग्नेश आया है और चंद्रमा दोनों ही बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो हेल्थ इश्यूज़ खासकर बच्चे को रहते हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज़ है क्या? हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं है ज्यादा, मतलब एलर्जीज का हो जाता है इसे कभी ओके। कभी, और तो अभी ऐसा कुछ खास तो नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इसको लंग इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन और बैक की प्रॉब्लम आपके बेटे को बहुत परेशान करेगी, और इसको बैक इंजरी होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसकी हेल्थ के लिए आपने पूरा अवेयर रहना है। और साथ ही साथ इस बच्चे के बर्थ के बाद पिता को, इसके मदर और फादर को जो फाइनेंशियली है या कारोबार में किस तरह की कुछ कमियां होनी चाहिए, उसमें कुछ रुकावटें आनी चाहिए, इसके रिलेटेड कोई आप अगर बता सकते हैं तो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिए आपका समय में कुछ गड़बड़ आ रही है, क्योंकि आप दोनों चीज़ें आपने डिनाई की हैं, और दोनों ही चीज़ें जो है इसमें खास तौर पे नज़र आ रही हैं। एक तो फादर की हेल्थ, फादर का कारोबार, और साथ साथ बच्चे की हेल्थ। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। अगर आपको डाउट लग रहा है जी इसके बर्थ डेट में, टाइम में, जी। 9:30 नहीं, 9:45 है, 44। आप श्योर हैं इस बारे में? देख लीजिए। हाँ जी जी, अब श्योर हूँ, अब हाँ, बिल्कुल क्योंकि श्योर। आप जो टाइम बता रहे हैं उसके हिसाब हाँ, से जो सॉरी चीज़ें आ रही हैं सॉरी वो बिल्कुल आप सॉरी उसको। सॉरी सॉरी, वो मैंने अप्रोक्सीमेटली बता दी आपको। हाँ, क्योंकि उसमें वो आ नहीं रहा है। 9:45। जी। ऑलराइट। हैम्बर्ग, जर्मनी। जी। अभी देखते हैं, इसमें चंद्रमा की दशा चल रही है इस समय 2008 से, और चंद्रमा ये बताइए कि इनके बर्थ के बाद और ख़ास करके 2008 के बाद इनके पिताजी को कारोबार किसी और जगह जाके करना पड़ा, जॉब में कुछ ट्रांसफर हुई, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, बस जॉब थोड़ी बहुत ही चेंज करी है, और तो कुछ हाँ नहीं ठीक हुआ। है। कब किया उन्होंने? वो हो गया, 3 साल हो चुके हैं। 2008 के बाद। ठीक है, बस जी। ठीक है, यही पूछना है, क्योंकि अगर टाइम चेंज हुआ तो इसमें ये फादर की जॉब में जगह का चेंज हो जाना, जॉब का चेंज हो जाना, या किसी और जगह मूव कर जाना, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो टाइम अब आपका ठीक है, पहले ठीक नहीं था। अब इसके लिए आपका क्वेश्चन क्या है जी? मतलब इसकी पढ़ाई कैसी होगी, ओके। और इसके अलावा और मतलब इसका फ्यूचर में, मतलब कोई ऐसी ग्रह है जिसके लिए हम लोग कुछ अभी कर सकते हैं प्रिपरेशन, जी या कुछ इसके, मतलब जैसे आपने हेल्थ इश्यूज का बताया है, जी। और मैरिजेस को लेके, या कुछ ऐसी कोई चीजें कॉम्प्लिकेशंस हाँ, हैं? वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में दे देता हूँ, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जनरली आपने करना क्या है इसके लिए। जनरली ये है कि इस बच्चे का 11वां साल, 21 और 22वां साल इसको और इसके नंसाल को, इसके मैटरनल फैमिली को, और प्लस इसके फादर के लिए अशुभकारी रहेगा, ये ध्यान रखना है आपने। 11th ईयर, 21st एंड 22nd जो भी होगा इसका साल होगा, उसमें इसके नान के परिवार को और इसके फादर को
ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ का और अपने कारोबार का या अपनी जॉब में ध्यान रखना है। वो साल जो है इन मैटर्स के लिए, इन रिलेटिव्स के लिए ठीक नहीं है। एजुकेशन के मामले में एजुकेशन ये करेगा नो डाउट, लेकिन जैसे इसको 16 साल कंप्लीट होंगे, इसका जो एजुकेशन में लगाव होगा वो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बात 16 साल में घटने वाली है उसके लिए आज से हम कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। इसका मतलब आपको कंटिन्यू किसी ना किसी अच्छे जोशी से संपर्क करना होगा जो आपको इस बारे में गाइड करता रहे। तो अभी के लिए आपने करना है कि चांदी का कड़ा इसके बाजू हाथ, दाएं हाथ में डालना है, जिसमें तांबे और सोने की कील लगी हो, मेख लगी हो। वो इसके लिए हेल्पफुल होगा, काफी हेल्पफुल रहेगा इसके लिए। और BVW, ये 3 लेटर्स मैं आपको दे रहा हूं, BVW, ये इसके लिए अशुभकारी रहेंगे, इनसे इसको बच के रहना है। सारी उम्र अगर ऐसे फ्रेंड सर्कल में जाएगा या ऐसे लोग इसके मित्र होंगे तो वो इसके करियर को, जो आप इसके लिए फ्यूचर सेटल करना चाहते हो, देख रहे हो, उसमें आपको दिक्कतें होंगी। और ये बच्चा खुद ही उन चीज़ों में ऐसा फंसा चला जाएगा कि फिर ये बैठ के पढ़ेगा नहीं, मन नहीं लगाएगा, मम्मी मैं आया, मम्मी मैं आया, मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो बस यही रहेगा इसका हिसाब। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और मूंगा नगा आपको इसने पहनाना है आपने खास करके, और वो भी इसके गले में पहनाए तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये पेरेंट्स के लिए कैसा रहेगा? मतलब फर्स्ट क्लास है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 11, 21 और 22, और इसके अलावा अर्ली एज में अगर आप चाहें तो 6वां साल, 12वां साल और 24वां साल, ये साल इसको अपने पेरेंट्स के लिए और खुद की हेल्थ के लिए कुछ अशुभदायक हो सकते हैं जी। अब 7 इयर्स का तो हो ही चुका है। हाँ ठीक है, तो उसके बाद अब 12, 24, 11, 21, 22 जो कमिंग है, हम उनकी बात कर रहे हैं जी। जो निकल गए, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। और कोई इसके लिए कोई पूजा, कोई और कुछ है? जितना हनुमान जी की पूजा करेगा, हनुमान आराधना करे और भगवान शिव के ऊपर दूध और जल वगैरह चढ़ाता रहे, वो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा जनरली। और इसके लिए मुझे अभी कोई पाठ वगैरह नज़र नहीं आ रहा जो आपको बताऊं कि ये आप कोई हवन यज्ञ ऐसा करवा लें, ऐसी कोई स्थिति कहीं भी ऐसी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, जब इसको अभी काफ़ी समय है, अभी मुझे नहीं लगता है कि आपको इन चीज़ों के लिए वरी करना चाहिए। मंगलीक तो नहीं है ना ये? बिल्कुल नहीं है जी। ओवरऑल ये बहुत मतलब इसका ठीक है सब कुछ? ओवरऑल जी अगर साल इसके निकल जाते हैं ठीक ठाक तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे चल के यही लोग जो मैंने आपको बताए लेटर्स दिए हैं और जो नंबर्स दिए हैं, इनमें ही इसकी ज़िंदगी अगर उलझ गई और अगर आपने इसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको नुकसान होगा, इस बच्चे को नुकसान होगा खास करके जी। इसके अलावा कोई खास बात अगर जानना चाहें आप? नहीं, कुछ और किसी और के बारे में पूछ सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ टाइम देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ जी। एक है मीना। सॉरी? मीना M। ओके, मीना। या डेट ऑफ बर्थ 3/5। सॉरी? 3/5। 3rd of May। ओके। या 2000। 2000। ओके। सुबह के 5:18। 5:18 जी। और ये भी हैम्बर्ग का है? हैम्बर्ग में। या ये बच्ची कौन है, इसकी सिस्टर है क्या? हाँ जी। देखिए इनके, अब इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन करूं मैं। सब कुछ ये अपने आप में खुद ही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सब कुछ अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रह, इनके 6 ग्रह एक ही जगह लगन में बैठे हुए हैं। और जब बहुत ज़्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, खास करके लगन में बैठ जाते हैं, आदमी जा तो आसमान में उड़ता है हमेशा और जा फिर कुछ भी नहीं करता, इतना कन्फ्यूज़न में रहता है कि उसे पता ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है। मतलब या बिल्कुल नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो इस अवस्था में मैं आपको इसके लिए कोई उपाय भी नहीं सुझा पाऊंगा कि कौन सा उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा, जो इसको खुद ही सेटल करना है सारा कुछ। मतलब इसकी कोई ऐसा कि इसकी कोई उपाय या इसका मंगलिक है क्या है? पढ़ाई कैसे है जाएगी? आप मांगलिक की टेंशन क्यों करते हैं? मांगलिक नहीं है जी, बिल्कुल भी। अगर मांगलिक होगा तो मैं बता दूंगा। और पढ़ाई कैसी जाएगी? देखिए लगन में चंद्रमा जी बैठे हुए हैं, पंचम भाव के पढ़ाई के मालिक भी लगन में बैठे हुए हैं। ऐसा आदमी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाई ऑफिशियल जॉब करता है, अगर वो अपने आप को संभाल सके, कन्फ्यूजन में ना जाए। तो मैथ में ऐसा आदमी काफ़ी जो है अच्छा रहता है आगे चल के। हाँ, मैथ्स में तो ये बहुत अच्छी है। तो ऐसे आदमी को हमेशा बैंक में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो जहाँ पे लोगों का फाइनेंस पैसा आता है किसी तरह से भी,
टैक्स किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे जो बच्चे होते हैं, इंसान होते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार नहीं आए। अगर जब भी इसके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे तो फिर इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लगन पे ही इतने ग्रहों का प्रभाव है, तो उसको अकेले को सेटल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से प्रिपेयर करें, और शादी जितनी देरी से करें उतना ही अच्छा है। कम से कम आफ्टर 27 आपको 27 साल की उम्र तक इसकी शादी के लिए इंतजार करना चाहिए। उससे पहले अगर आप शादी करते हैं तो वो आपके लिए अशुभ रहेगी। और इसके अलावा मांगलिक का कोई नहीं है, कालसर्प योग का कुछ है, लेकिन वो किस फील्ड पे इसको असर करेगा वो मैं आपको फिर कभी बता सकता हूं। अभी जहाँ आप मेरे साथ बन रही है, समय हो रहा है ब्रेक का। मैं मिलता हूं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू। हाजिर हूं ब्रेक के बाद और आपसे बात जारी रखूंगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो, तो आप कर सकते हैं मेरे साथ बात। लाइनें खुल चुकी हैं और बात कर सकते हैं। अपने टीवी का वॉल्यूम धीमा रखना है, और मैं कुछ चीज़ें हमारे ऊपर ऑफकॉम की तलवार लटकती रहती है, जिसकी वजह से हम आपसे कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको डिटेल में उस बात करनी है तो आप मेरे फीडबैक नंबर पे बाद में खोल करके बात कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और बात कर रहा था कि अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में भगवान विष्णु की जितनी आराधना की जाए, या अपने अपने इष्ट देवता की, क्योंकि हर मजहब में भगवान विष्णु को मान्यता तो नहीं दी जाएगी, लेकिन जिस धर्म में भी जिस देवी देवता का, जिस भी पैगंबर का महत्व है, वो अपने अपने पीर पैगंबर को, अपने अपने गुरु को अगर वो उनका सिमरन ध्यान करें तो वो उनके लिए विशेष फलदायी होता है। और भगवान विष्णु के निमित्त, अगर भगवान विष्णु किसी दूसरे धर्म में उसका बिलीफ नहीं है, तो वो अपने धर्म मजहब के मुताबिक जो भी पूजा प्रार्थना करेंगे, वो खास तौर पे इस महीने में, अधिक मास में, बहुत फलदायी रहता है। और इसके अलावा बात करूंगा 2 लाइनों की। सलाह नेक की जो बुरा करते लेता, भला उससे बढ़कर नहीं कोई होता। नष्ट लालच खुद गर्जी होता, चिड़ियों से बाज लड़ाता हो। ऐसा इंसान जो किसी का बुरा करना चाहे, तो अच्छा है कि वो किसी की सलाह ले ले, तो वो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उससे अच्छी कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। अगर वो आदमी लालची है, खुद गर्ज है, अपने आप में बस मैं ही सब कुछ हूँ, अपनी ईगो में ही मस्त है, तो वो अपनी विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी बात होगी, तो वो अपने लिए खुद ही खड्डे खोदना चालू कर देगा। और अगर वो दयालु होगा, सलाहकार होगा, तो चिड़ियों से बाज लड़ा देने की शक्ति रखता होगा। ऐसी जो प्रथा है वो हमारे खून में है, और हमें इस चीज़ को मान के चलना चाहिए। ये हमारे लिए काफ़ी शुभ फलकारी है, और इसलिए हमें अपने बड़ों से, अपने मित्रों से, जहाँ पे हमें पूरा विश्वास हो, उनसे सलाह मशवरा करते रहना, किसी की एडवाइस लेते रहना हमारे लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहता है। और जब खास करके हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, हमें कुछ भी ऐसा सोच हमारी बंद हो जाती है, हमें समझ नहीं आता क्या किया जाए, उस समय में खास कर कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर दीवारों से भी बात करो, तो आपकी अगर किस्मत अच्छी है और आपका एक्शन अच्छा है, आपके सोच अच्छी है, तो दीवारें भी आपको आवाज़ लगाती हैं और बताती हैं कि आपके लिए, आपके दिमाग में ऐसा मैसेज भर देती हैं जिससे आप अपने मार्ग को, अपने रास्ते को ढूंढ सकते हैं। और अपने अपने इष्ट देवता का हमें हमेशा ही सिमरन ध्यान करना चाहिए, उनके ऊपर हमारा विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। और इसके अलावा हमने कोशिश की है कि हम भिन्न भिन्न देशों से जो भी हमारे दर्शक देखते हैं वो हमारे से बात कर सकें, तो उसके लिए हमने अलग अलग कंट्रियों से परमिशन लेने की कोशिश, जिसकी वजह से अभी हम सक्सेस हुए। 3-4 कंट्रीज़ का हमें परमिशन मिल चुका है, तो कोई भी अगर हमसे बात करना चाहे तो कर सकता है। लाइनें खुल चुकी हैं। और इसके अलावा बात करूंगा राशि फल की, 12 राशियों में क्या स्थिति है, क्या हो रहा है इस समय। और सबसे पहले बात करूंगा एरीज, मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वाले, काफ़ी अच्छा समय आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ टेंशन, अननोन टेंशन, किसी वजह से नहीं, लेकिन अननोन टेंशन आपको परेशान कर सकती है। उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, अपने आप को रिलैक्स करें, हेल्थ क्लब ज्वाइन करें, कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अपने बड़ों का साथ बनाए रखें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय माया आपके पास जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी जाने का योग भी बना हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि आपने जो भी स्पेंड करना है वो बड़े ध्यान से करें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। शादी के लिए समय आपके लिए मुबारक है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको ये समय, अगर उनको बच्चों की लालच है, वो चाहते हैं कि हमारे आगे परिवार में बढ़ोतरी हो, तो बच्चों के लिए समा भी उनके लिए शुभ चल रहा है। और पत्नी से संबंध जितने अच्छे मधुर रहेंगे उतना ही आपको विशेष तौर पे लाभ होगा। ध्यान रखें इस समय आपने कोई इलेक्ट्रिकल कार्य अपने घर में ना करवाएं, और ख़ास तौर पे खुद ही ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपको कोई इसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें। और अगर हो सकता है तो वर्ड्स को कुछ ना कुछ आप फीड करते रहें, तो वो आपके लिए
काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। गंगा जल से स्नान करना भी आपके लिए शुभ फलदायक होगा, जो आपकी जो टेंशनें हैं उससे आपको राहत देगा। इसके अलावा बात करूंगा टॉरस, वृक्ष राशि वालों की। टॉरस, सिलसिला अच्छा होता नजर आ रहा है और अच्छा है भी, लेकिन इस समय हेल्थ के इश्यूज बहुत रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इस समय आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और कोई आपको ऐसा ऑप्शन मिला है कि आपके घर बच्चा जल्दी आने वाला है, तो उसकी हेल्थ के लिए अपने मेडिकल जीपी से, डॉक्टर से राब्ता हमेशा बना रखें, प्रॉपर चेकअप करवाएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अदरवाइज नहीं तो आपके बच्चों को खास करके बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मानसिक जो विकार हैं उनसे बच के रहें, दूसरों की बातों में ना आएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और अपने परिवार के साथ मधुर संबंध बना के रखें, ये आपके लिए उससे भी शुभ फलदायी होगा। इस समय के दौरान आप हो सकता है तो ऐसा करें कि मिठाइयाँ दूध की बनी हुई मिठाइयाँ किसी भी धार्मिक स्थान में चढ़ाएं, तो वो आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक होंगी, जिससे आपकी हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ, अगर आपने यात्रा करनी है तो यात्रा में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें आपको काफ़ी राहत होगी। और दूसरों की बातों को अनसुना करके खुद पे फोकस करें, अपने परिवार में एक सुखद जो माहौल है बना के रखें, वो आपके लिए ज़्यादा सुखमय रहेगा, उससे आप तनाव से बचे रहेंगे। बात करूंगा जेमिनी वालों की, मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, हौसला आपका बढ़ेगा। शादी के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप शादी के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। और जो शादीशुदा हैं उनको ध्यान रखना है, इस बार उनके भी बच्चों से रिलेटेड कोई दिक्कतें उनको भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें मिसकैरेज, अबॉर्शन जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। और ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि इस समय के दौरान मछली का प्रयोग खाने में बिल्कुल ना करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा ध्यान रखें कि अगर हो सकता है तो पीले रंग की मिठाई बच्चों में बांटें, वो आपके लिए अच्छा सुखद फल आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा एक और रेमेडी आपको देना चाहूँगा जो आपके मकान और आपके बच्चों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा, वो है कि तांबे के 10 पैसे लेकर अपने घर की पश्चिम दिशा में किसी लाल कपड़े में बांध कर रख दें, और वो आपके लिए अच्छा फल देंगे, जिससे आपकी जॉब में, आपके फाइनेंशियल मैटर और मकान और बच्चों में खास करके आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर उनसे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपको उससे राहत मिलेगी। बात करूंगा कैंसेरियन, कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले जरा सफ़र से बच के रहें, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, आउटडोर जाने का मौका मिल सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगेन हेल्थ की समस्याएं आप और आपकी माता को परेशान करेंगी। प्रॉपर्टी के किसी भी लेन देन को प्रॉपर्टी का करना तो उसमें सावधान रहें, ये आपके लिए समा प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए इतना अच्छा नहीं है। और ख़ास करके आप अपने माता और पिता दोनों की सेहत का ध्यान रखें। उनकी सेहत में आपको खास करके इस समय के दौरान कुछ दिक्कतें आएंगी, या उनमें आपसी तनाव बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आप घर में आपके माहौल अच्छा रहेगा और आप परेशान रहेंगे। और इसके अलावा आपने अगर हो सकता है तो सफ़ेद कपड़े का दान कहीं ऐसी जगह करें जहां पे ये किसी गरीब के या असहाय आदमी के लिए हेल्पफुल हो। इससे पहले कि मैं अगली राशि बोलूं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी, हेलो 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 जी, नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपने बेटे का पूछना है जी, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, नाम बताएं जी प्लीज। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/6/67। 26/6/67, ओके। हाँ जी, बोर्न इन बार्किंग में बोर्न हुआ है, शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे। और नाम क्या है जी बेटे का? अनिल। अनिल। हाँ जी, वैसे पेपर में मिस्टेक्स के उसका नाम अनिल लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट पर। ठीक है जी। और आप बुलाते किस नाम से इसको? उसका अनिल बुलाते हैं। ओके जी। और आपने जन्म स्थान कौन सा बताया, फिर से बताएंगे जरा? यहाँ बार्किंग, लंदन, यूके। ओके जी, वॉकिंग में। अनिल जी का आपने बताया 26 जून 1967 रात के 7 बजे। जी ओके जी। 67। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्प करेगा। इनकी शादी को हुए कितने साल हो गए और वो कैसी चल रही है? और साथ ही बच्चों की कंडीशन जो मैं मेन पूछना चाहता हूँ उसका आप मुझे जरूर बताएं कुछ। इसकी शादी
को हो गए अभी 16 साल। ठीक है, नहीं। बच्चों का बताएं, उसमें बच्चों का क्या सिलसिला है? इनके तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं शादी को। जी। हाँ जी। और बच्चे कितने हैं? बच्चों का कुछ हाल बताएंगे प्लीज आप, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछना था क्योंकि इसमें मैंने। यही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चों का क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी। क्या कॉम्प्लिकेशन अभी आ रही है बच्चों के लिए, ये बताइए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है बच्चों से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने दूसरी बात नहीं पूछी, बच्चों से ही चालू कर रहा हूँ। और उसके बारे में आप क्या जानना चाहती हैं, ये बताइए। जो इसका पहला बेटा था उसकी डेथ हो गई। जी। और वो 13.5 ईयर्स का था, यही यूके जी। में हुई है। जी। और अनडायग्नोस्ड डिजीज से हुई है, उसका पता नहीं चला उसको क्या हुआ। जी। हाँ, जो इंग्लैंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल में था। ठीक है जी। हाँ जी। अब वो फिर प्रेग्नेंट है, इसकी वाइफ। ठीक है जी। हाँ जी। और कितने महीने की प्रेगनेंसी हो गई जी? अभी बस नियरली इनफ टाइम है, 7 महीने की तो चुकी, 8वां महीना लगा हुआ है। ठीक है जी, 8वां महीना लगा हुआ है। और ये अभी आपके साथ रह रहे हैं या किसी रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं? वो घर किसके नाम से है? वो जो घर है किसके नाम से है? वो मेरे बेटे और बहू के नाम पर है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको फिर से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कैसे? जैसे फिर बच्चों की हेल्थ को लेके, उसकी पैदाइश को लेके, बाद में उसकी हेल्थ को लेके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसकी? बच्चे की हेल्थ को लेकर? बच्चे की हेल्थ को लेके, क्योंकि मैं बच्चों की ही बात, इस चार्ट में जो बच्चों का घर है वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, आप बताइए जरा मुझे। ठीक है, वो बहुत ही मतलब बैड कंडीशन में है, जिसकी वजह से 5वां महीना, तीसरा महीना, 8वां महीना, 8 साल की उम्र, 5 महीने की उम्र, और इस तरह से जो बच्चे की आयु होगी या इस महीने के दौरान जो प्रेगनेंसीज होंगी, उसमें ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को रहेंगी। बच्चे की पैदाइश करते वक्त जब पैदाइश होगी तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें, और उसके लिए मैं उपाय अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। आप अपने जीपी से जरूर कंसल्ट करते रहें। अभी जैसे मैं राशिफल में ही बोल रहा था कैंसर वालों के लिए कि बच्चों के लिए काफ़ी, जीपी से तो कांटेक्ट है। हाँ, उनके साथ आप रेगुलर, क्या होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, आपका जो चल रहा है लास्ट मिनट तक सब अच्छा होगा। जैसे ही डिलीवरी का टाइम आएगा तो डॉक्टरों को ऐसे भागदौड़ लग जाएगी कि ये क्या हो गया, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बच्चा जो नॉर्मल होना है वो सर्जरी से पैदा होगा, ऐसी कंडीशनें होगी, और हो सकता है कि उस समय के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो। तो आपने इन सब चीज़ों के लिए अवेयर रहना है, लेकिन उसकी जो रेमेडी है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऑन एयर हूँ। उसके लिए आप मेरे से बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन आपने अवेयर रहना है, ये बहुत जरूरी बात है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आप मुझे नंबर देंगे आपका प्राइवेट? मेरा एक नंबर आएगा, फीडबैक नंबर, आप लोग सभी मुझ पे फीडबैक देते हैं तो आपका बहुत धन्यवाद उसके लिए। फोन करके जरा। हेलो। ठीक है जी, तो आप उस पर बाद में मेरे से बात कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए आपको खास तौर पे अवेयर रहना और अलर्ट रहना, और डॉक्टरों के ऊपर पूरी आपने निगाहदाश्ती, आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं। जैसे ऐसे क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में फेस पेन जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी कुछ हुआ लेकिन गए डॉक्टर कहते हैं जाए जी अभी कुछ नहीं है। तो ऐसी अवस्थाएं भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। उससे बचने के ये जो उपाय हैं वो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चलते चलते आपको मैं एक उपाय दे रहा हूं, वो आप जरूर करें जो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। हेलो हेलो, लगता है कॉलर की कॉल कट गई है, इस वजह से हम उनको जो उपाय देना चाहते थे, अगर वो बात करना चाहे तो फिर से कॉल कर सकते हैं। हम बात करेंगे लियो राशि वालों की, सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले खास तौर पे मेरे वीर ध्यान दें, सूर्य आपका आपकी ही राशि से संचार कर रहा है, तो इस समय के दौरान आप में ईगो आ जाएगी, आप अपने ही परिवार वालों से झगड़ा करेंगे। और शादी में खास करके जो शादीशुदा हैं उनको अपनी पत्नी पे किसी किस्म का ट्रस्ट जो है वो उनका टूट सकता है। तो ध्यान रखें, अपने ही परिवार में, अपने ही भाई बंधुओं से, अपनी ही पत्नी से झगड़ा ना बनाएं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और आपको अच्छी नींद सोना चाहिए, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आप अच्छी नींद सोएं। बहुत हटीलापन, जिद्दीपन इस समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अगर इस समय के दौरान आप किसी ऐसी अवस्था में है कि आपको अपने किसी भाई बहन के साथ झगड़ा है तो उसको पोस्टपोन करें, उसको कोर्ट में ना लेके जाएं। जितना उनको डिले कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ अगर आपको कारोबार में इस समय कुछ समय, क्योंकि ऐसी अवस्था में कई बार आदमी अपनी ही ऐसी अजीब स्थितियों में फंस जाता है कि उसके अंदर जो टैलेंट है उसको इग्नोर किया जाता है, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अपने सीनियर्स की भी परवाह नहीं किए बगैर अपने जूनियर से या अपने क्लीग के साथ उसका झगड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको सैक भी मिल सकता है। ऐसी कंडीशनें बन जाती हैं।
अच्छी ग्रह स्थिति के बावजूद भी आपका जो नेचर है वो आपके लिए दुखदायक हो सकता है। तो ध्यान रखें, ऐसी किसी भी चीज़ से आप बच के रहें, कुछ ऐसा ना करें जो आपको फिर पछताना पड़े। और उसके लिए क्या करें, आप केसर का तिलक लगाते रहें। केसर का तिलक इस समय लगाना आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा आपके लिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसा हो कि पक्षियों को, खास करके पीजन्स होते हैं, अगर उनको किसी तरह से भी आप कबूतरों को खास तौर पे कोई दाना खिला सकते हैं किस तरह का, खास करके साबुत मूंग, तो वो आपके लिए, आपकी नेचर और आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके जॉब मैटर में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और पत्नी के साथ रिलेशन प्लीज़ अच्छे बना के रखें, जो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए इस समय ठीक है, लेकिन कम से कम 2 महीने का इंतजार करें, उसके बाद आप शादी के लिए जाएं तो आपके लिए वो बेहतर समय रहेगा। उसके बाद ही आपको जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपको मिलेगी। लेकिन अगर इस समय के दौरान अगर आप शादी करते हैं तो आपका जो अपने रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा बात करूंगा विर्गो वालों की। और इससे पहले कि मैं विर्गो के लिए आगे बढ़ूं, हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। मिलता हूं आपको ब्रेक के बाद। धन्यवाद। और आपसे बात जारी रखूंगा। और बात कर रहा था मैं विर्गो राशि वालों की। और विर्गो वालों को करना क्या है, भाई साहब बच के रहें, लीगल मैटर आपका इंतजार कर रहे हैं। बहन जी, भाई साहब, ऐसा ना हो कि आप किसी उलझन में पड़ जाएं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपको चक्कर लगाने पड़े। इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान देना। और ख़ास करके फाइनेंशियल इश्यूज होंगे जिसकी वजह से जो आपको दिक्कतें होंगी। और इस समय के दौरान हाई चांसेस हैं कि आपके यहाँ पर चोरी का योग बना हुआ है। कुछ किसी किस्म की चोरी आपके घर में, रेजिडेंस प्लेस में हो सकती है, जी आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। इससे पहले कि मैं आपको और आगे बताऊं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी, ओके, लगता है कॉल कट गई है, तो मैं बात जारी रखूंगा विर्गो वालों के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि इस समय के दौरान चोरी के योग बने हुए हैं, चोरी के चांसेस हैं। तो अपने जो जरूरी पेपर कागजात हैं, जो आपकी ज्वेलरी वगैरह है, उसको संभाल के रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। और इस समय के दौरान जो लोग अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय शुभ है। और कुल मिला के इस बार सभी के लिए शुभ आया है। तो आपके लिए भी ये समय शुभ चल रहा है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई अच्छी ऑफर आ सकती है, आप उनसे बातचीत करें, राब्ता करें। और ध्यान रखें, जब आप उनसे मिलने जाएं तो ऑफ वाइट कपड़ा जो है वो ज़रूर पहन के जाएं। जब खास करके गुलाब का, जो रियल गुलाब का अर्क होता है, उसको अपनी कपड़ों पे छिड़क के जाएँ तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपने करना क्या है कि किसी न किसी धर्म स्थान पे आपने जाना है और जाकर वहाँ पे नंगे पाँव जाना है। ये ध्यान रखें, नंगे पाँव जाकर वहाँ पे माथा टेके और बताशे का प्रसाद, पताशे या बताशे, जो भी आप जिस भी चीज़ को समझते हैं, उसको आपने वहाँ चढ़ाना है, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ आप ऐसा करें कि इस समय के दौरान अगर हो सकता है तो जिन लोगों को गले की बीमारियां हैं, खास करके थायराइड से संबंधित है या कोई टॉन्सिल्स वगैरह है, अगर उनसे संबंधित कोई आपको नीडेबल पर्सन्स मिल जाते हैं, तो अगर जिनको दांतों से संबंधित कोई दिक्कत है, उनको हेल्प चाहिए, तो अगर आप इस समय के दौरान उनके लिए हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, मेडिसिन की हेल्प करते हैं, जहाँ उनको आप उनके, मान लीजिए किसी समय किसी के पास सोर्स ही नहीं, तो अगर आप उनको डॉक्टर के पास ले जाने की ही हेल्प कर देते हैं तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। और ऐसी आप इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करें ताकि आप उन लोगों को किसी तरह से भी हेल्प कर सकें। और साथ ही साथ इस समय के दौरान आपने करना क्या है, गोल्डन कलर की, येलो कलर की जूती, चप्पल, सैंडल, शूज़ जो भी आपके पास हैं वो डालने नहीं हैं। उसको डालने से आपको मानसिक और फाइनेंशियल दोनों तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जूती चप्पल हमारे घर में नहीं होते, लेकिन हमारा कारपेट ही पीले रंग का होता है, तो कोशिश करें उसके ऊपर कोई दूसरा कपड़ा बिछा दें ताकि वो पीला रंग डायरेक्टली आपके पैरों को छुए नहीं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ कोशिश करें कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपनी मिडिल फिंगर को, बड़ी वाली दाएं हाथ की बड़ी उंगली को, और लेडीज़ के लिए खास करके लेफ्ट हैंड की बड़ी वाली फिंगर को सरसों के तेल में डुबोएं और उसको अपनी जीभ पे लगाएं। सरसों को तेल को अपनी जीभ के ऊपर लगाएं तो ये आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं, या फाइनेंशियल जो मैटर्स आपके समय चल रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। बात करूंगा लिब्रा वालों की, तुला राशि वालों की। क्या है आपके साथ खास? राजनीतिक कार्य, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आपको कोई भी कार्य है तो उसमें आपको सफलता होती ही नज़र आ रही है। इस समय अगर आपका कोई लीगल मैटर है, अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, या किसी तरह की कोई सोशल
हेल्प आपको है, आपने उसके लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आपको सुखद समाचार मिलने के योग हैं और उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस समय आपको अपनी बैक का खास तौर पे ध्यान रखना है। हेल्थ में आपकी बैक की दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। शादी के लिए ये समय बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है इस समय के दौरान। और अगर किसी तरह से भी हो सकता है नॉन वेज को अगर आप त्याग देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्कूल का टाइम आने वाले 2 हफ्तों में चालू हो जाएगा। जो बच्चे अभी तक इग्नोर कर रहे थे या छुट्टियां मना के हैं, उनको अभी से तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि टफ टाइम उनके लिए एजुकेशन में मामले में आ रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से चालू करें ताकि आप अपने आने वाले रिजल्ट के लिए कम्पीट कर सकें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि किसी ऑर्फन चैरिटी, जो अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम जैसे होते हैं जिसमें ऑर्फन बच्चे पलते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, उस जगह पे अभी अगर आपने कोई चैरिटी स्थापित कर रखी तो उसको बिल्कुल अभी 2 महीने के लिए ऑफ कर दें, उसके बाद फिर से उसे चालू करें तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आपको केसर का तिलक लगाते रहना मुबारक होगा, ये आपके लिए अच्छा है। और अपनी बहन से संबंध बना के अच्छे बनाने आपके लिए मुबारक हैं। लेकिन किसी मुंह भली बहन के साथ अगर आप इस समय के दौरान अगर आप बनाती हैं तो वो आपके गृहस्थमय जीवन में या आपके पारिवारिक जीवन में उसकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं। तो कोशिश करें आप इस समय के दौरान किसी को भी बहन का रिश्ता प्रदान ना करें, उनके साथ अच्छे संबंध जरूर रखें, लेकिन जब वो बहन के रिश्ते में तब्दील हो जाएंगे तो आपके लिए ये परेशानी का सूचक हो जाएंगे। अपनी माता से संबंध अच्छे रखें और उनका आशीर्वाद कहीं भी आते जाते समय लें, तो ये आपके कारोबार में, आपकी हेल्थ में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और ये आपको सहाय होगा। बात करूंगा स्कॉर्पियन से। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, क्या है उनके साथ खास? स्कॉर्पियन ध्यान दें, आप CID की तरह डिटेक्टिव टाइप नेचर के रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे। इससे पहले कि आपको डिटेल से और बताऊं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो। Hi. जी। Hi, I just wanted a general reading done, please. Okay, give me your date of birth and time, please. Yeah, it's 21st of August, 1981. Okay, and time of birth, please. 06:04 a.m. 06:04 a.m. and place of birth? England, Swindon. Swindon, okay. और अपना नाम बताइए। Rajwinder Kaur Samra. राजविंदर कौर, ओके। With a W. Rajwinder. ओके ओके, W। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी? Yes, yeah. ओके। August 81, yeah? 21st August, yes, please. Yeah. Okay, let me check and then I ask you one question, then we carry on about your matters. आज 21 अगस्त के बाद अभी पूछ रहा हूँ, जो 21 अगस्त से पहले, अभी 21 अगस्त कल परसों ही बीती है, तो उससे पहले आपको अपनी पार्टनर के लिए कुछ टेंशन रही है और अपनी फाइनेंशियल स्थिति के लिए कुछ टेंशन रही है, और इस समय जो समय चल रहा है उसमें कुछ स्ट्रेस चल रही है, जिसके लिए जो चीज़ आप करना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आप उसमें सक्सेस नहीं है, कुछ अड़चने आ रही हैं। इस तरह से क्या चल रहा है आपके साथ? I'm going through divorce at the minute, and I have got financial problems, yeah. Okay, so आप क्या हल क्या Well, करना I चाहते हैं? haven't got financial problems, there's no gain, it's like no gain. Okay. और अभी आपका डिवोर्स है वो आपने डाल रखा है? Yes. ओके, तो अभी आप चाह क्या रही हैं, आप ये बताइए, क्योंकि जो आपका जो पिछले समय में ये कंडीशन थी कि आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने में या जो ऑलरेडी है उसके साथ दिक्कतें होंगी, और साथ ही साथ फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप स्टक होंगे, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली लॉस भी देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्योंकि 21 अगस्त के बाद फाइनेंशियल मैटर तो आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बैलेंस ठीक होता नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, और जो चीज़ आप चाहते हैं कि जल्दी आपको लगता है सॉर्ट आउट होने वाली है वो डिले होती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ठीक है जी, इसके लिए आपने करना क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, आप इन दो चीज़ों के अलावा इनके ऊपर आपको जानना क्या है, ताकि मैं आपको उसी चीज़ के ऊपर आपको कोई उपाय दे सकूं। Okay, just so I can just for money issue really. Okay. Thing. And just you know, have I got any bad grail or anything? Do I need to do anything?
just things, just general. ओके, And, when does my time get better? And so on. ऑलराइट। आपका जो टाइम है वो मुझे अभी बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अभी आपको इसके लिए कम से कम नहीं तो 2014 मार्च तक इंतज़ार करना होगा अच्छे टाइम के लिए। लेकिन ये नहीं कह रहा कि इसमें कहीं कहीं आपको बीच में अच्छा टाइम भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रॉपर उसकी आपको एक अच्छे टाइम की जो हालात हैं वो आपको 2014 मई जून के आसपास उसकी शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे वो अच्छे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस समय जो आपको फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उसके लिए मैं एक रेमेडी आपको दिए देता हूँ, वो आप करें और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें जितना हो सके। शांत रहें, रिलैक्स रहें, पूजा आराधना करें, वो आपके लिए अच्छा है। और कहीं से आपने नारियल वगैरह तो नहीं लिया कोई जो आपके घर में रखा हो, पूजा पाठ करवा के जब वैसे ही आप ले आई और आपने घर में रखा हुआ है? No. तो ध्यान रखना इस समय के दौरान अगर आपने कोकोनट, चाहे वो किसी भी किस्म का कोकोनट है, कहीं से आपने प्रसाद के रूप में मिलाया या आप वैसे ही ला के घर में आपने रखा हुआ, तो कोकोनट आपने घर में नहीं रखना है, नहीं तो आपको फाइनेंशियल जो है इश्यूज़ बहुत ज़्यादा झेलने पड़ेंगे और स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। और इसके अलावा आपके पास किसी भी किस्म से गोल्ड और काले रंग का तालमेल नहीं हो। कई बार हमारे पास मंगलसूत्र होते हैं जिनमें काले मोती और गोल्ड मिला होता है। कई बार जब वैसे ही हमने घर में कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसमें काला धागा रहता है, या काले बैग, पर्स में, हैंड बैग में या काले कपड़े में रैप करके हमने गोल्ड रखा होता है, अगर ऐसी किसी भी कंडीशन में आपके पास गोल्ड रखा हुआ है तो आपने उसको उससे अलग करना है और उसको पीले कपड़े में लपेटना है। No, I haven't anything like ठीक that. है, नहीं है तो ऐसा आप करें नहीं, जो आपके लिए अच्छा है। और लाल रंग का कपड़ा इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाल कपड़े ड्रेसअप आप करें तो जा खाली लाल रुमाल ही अपने पास रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ प्लेन आइसक्रीम खाना चालू कर दें, बिल्कुल प्लेन आइसक्रीम, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये चीज़ें करने से आपको सुकून भी मिलेगा और थोड़ी देर रफ्तार आपके काबू में आती आपको नजर आएगी। Okay. ठीक है जी। और कुछ डिटेल्ड उपाय हैं जो अगर आप में जानना चाहें तो आप बाद में मेरे से बात करें, क्योंकि मैं उनको इस समय आपको ऑन एयर नहीं बता सकता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, जो तलवार हमारे गले पे, गर्दन पे हमेशा रहती है ऑफकॉम की, तो उसकी वजह से नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन ये जनरली जो आपके लिए है ये चीज़ अभी हेल्प करेगी। और What about like work and career or anything? Work. देखिए, आपको करियर की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को स्टेबल करें। करियर के मामले जो आपके ग्रह हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपको अच्छे करियर आपका बनने के पूरे पूरे योग हैं, उसमें आप टेंशन ना लें। ठीक है। और उसके लिए आपने आगे चल के, अभी नहीं क्योंकि अभी आपका कुछ ऐसा ग्रह है, आगे चल के आपने एक कॉपर का कड़ा आपने अपने बाएं हाथ में डाल के रखना है जब तक आप डिवोर्स नहीं हुए। जब आपका डिवोर्स है तो वही कड़ा उतार के आपने अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड में डाल लेना है। ठीक है जी। It's nearly finished. My divorce is nearly done now. So. तो ठीक है, फिर आप उसको अभी से ऐसा करें, उसको अपने राइट हैंड में डाल लें। और डालना वो संडे के दिन है, ये ध्यान रखना है कि संडे के दिन आपने उसको पहनना है। Okay. Yep, okay, thank you. संडे के दिन आपने उसको पहनना है, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा आपके लिए PCF, ये 3 लेटर आपके लिए हमेशा लकी रहेंगे, इनका आप ध्यान रखें। इन लेटर्स से अगर आप सही टाइम पे आपका कोई मिलन हुआ और उसकी एक कंडीशन है कब होना चाहिए, उस कंडीशन में अगर आप PCF अक्षर के लोगों से आपके ताल में होते हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ये आप ध्यान रखें। ठीक है जी। Okay, thank you. ओके जी, टेक केयर। Thank you, bye. ओके जी, बाय। बात करूंगा स्कॉर्पियन के साथ डिटेक्टिव, डाउटफुल, बहुत ज़्यादा बातें करना, नोजी होना, दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना या उनकी बातों को सुनना। इस जरा नेचर से बाहर आ जाएं भाई, आपके पास और बहुत सी चीज़ें करने के लिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी और आपके लिए शुभ फलदायक भी होंगी। आप आगे बढ़ने वाले इंसान हैं और स्कॉर्पियन ऐसे आदमी हैं जो वो कर देते हैं जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही ये कहूँगा कि इनके अंदर कल्पना शक्ति इतनी होती है, इनके अंदर रिसर्च शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि ये ज़मीन के अंदर से, आसमान से, पानी के अंदर से कहीं भी कुछ भी खोज के ला सकते हैं और लोग हैरान रह जाते हैं कि इसने ऐसे क्या कर दिया। तो आप अपनी इस जो सीक्रेट नॉलेज है, जो आपके अंदर खजाना भरा हुआ है, इसको यूँ ही बस दूसरों की ज़िंदगी में दखल देके ख़राब ना करें, इसको डेवलप करें, इसको जानने की कोशिश करें, योगा अभ्यास करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और प्रभु का सिमरन आपके लिए बहुत बेहतर है। आप शायद मैं बहुत ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव हो रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो काबिलियत है वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर ये उसको प्रयोग नहीं करते तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया के लिए ख़तरनाक इंसान है वो भी इसी राशि में पैदा होते हैं, स्कॉर्पियन लगन या राशि में पैदा होते हैं, जो संसार को डैमेज करते हैं, जहाँ बनाते हैं जहाँ ख़राब करते हैं।
इनकी लाइफ इन बिटवीन कभी नहीं होती कि जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए। तो इन राशि वालों को, इन लगन वालों को खास तौर पे अपने आप को पॉजिटिव सेंस में और एक अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छे गुरु के साथ, अच्छे माता पिता की डायरेक्शन में चलना चाहिए। वो इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस समय के दौरान आप किसी की बात में इन्वॉल्वमेंट ना करें, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें जो आपके लिए आगे चल के घातक सिद्ध हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस समय आपको परेशानी, अगर आपका कोई कोर्ट में कोई आपने कोई परमिशन लेने के लिए कुछ डाल रखा है, आपको वीजा की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने एजुकेशन से रिलेटेड आपका कुछ चल रहा है, तो उसमें आप ध्यान रखें, आपको नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो ध्यान रखें, कोकोनट का दान करें, ये आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। और साथ ही साथ 800 ग्राम या 1 किलो प्योर घी लेके, आपने 1 किलो प्योर घी लेके कहीं भी मंदिर और गुरुद्वारे में आपने इसको, मस्जिद में, मॉस्क में, कहीं भी आप जाके इसको दान करें जहाँ ये ज्योति के काम, दिया जलाने के काम आए, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा बात करूँगा मैं सजिटेरियस धन राशि वालों की। धन राशि वालों, शादी के लिए अगर आपका कोई प्लानिंग है तो ये आपके लिए शुभ है, लेकिन टेंशन से बचें। बहुत ज़्यादा भाग दौड़, प्रॉपर नींद ना सोना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग सुबह शाम करते रहें, इनसे बचें। ज़रा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इस समय जो सोच समझ के आप रिलैक्स होकर काम करेंगे वो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जल्दबाजी में किया हुआ काम आपको नुकसान दे सकता है। अगर कोई मेरा भाई बंधु इस समय हवन की योजना बनाए कि मैंने हवन करवाना है किसी देवी देवता के लिए, किसी बच्चे के लिए, तो कृपया वो ध्यान दें, हवन यज्ञ ऐसी चीज़ इस समय के दौरान अपने घर में ना करवाएं। कम से कम आने वाले 17 डेज आप इससे ज़रा दूर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। वरना हेल्थ इश्यूज़, हवन के करवाने के तुरंत बाद ही आपको हेल्थ इश्यूज चालू हो जाएंगे, फिर आप डॉक्टरों के चक्कर लगाइएगा, डॉक्टर भी कहेंगे वेटिंग लिस्ट में बैठे रहिए। तो ऐसी स्थिति से आप बच के रहें। और किसी किस्म का भी तावीज़ इस समय अगर आपके पास आता है, जहाँ राग भूति आप लेके अपने पास रख लेते हैं, तो आपके लिए अशुभ फलदायक होगी। और लाल कपड़ा आपके लिए इस समय मुबारक है। धर्म स्थान में आते जाते रहना भी आपके लिए मुबारक होगा। और समय का चक्कर एक बार फिर दस्तक दे रहा है, समय समाप्त होने को है। मकर राशि की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोशिश करता हूँ कि आपकी सारी राशियों को बोल सकूँ और उसमें जो भी छिपा हुआ ज्ञान है वो आपको बता सकूं। और इस बार आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि मैं इस फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को भी आपके रूबरू हो रहा हूं और मैं आपसे फ्राइडे के दिन भी बात करूंगा दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान। तो आप, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप उस समय के दौरान मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। आपने मनपसंद चैनल 793 पर और बात करूँगा। और प्लीज़ अपनी फीडबैक जो आप देते हैं उन्हें देना ना भूलें, आपके लिए वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एनर्जी का काम करती हैं। और कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए ध्यान दें, पार्टनरशिप ना करें, लीगल मैटर से दूर रहें, पानी से दूर रहें। और लीकर स्टोर अगर आप चलाते हैं, कोई बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए ये समा अच्छा है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अपनी पत्नी की हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान दें, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। चने की दाल का बराबर किसी भी धर्म स्थान में दान करते रहें, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर पार्टनरशिप करनी भी है तो परिवार में ही करें और 3 आदमी बिल्कुल मिलकर ना करें, वो आपके लिए अशुभ होगी। और इसके अलावा अगर आप बच्चे की प्राप्ति चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। और अगर आपका कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो ये समय उसके लिए मुबारक है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई में सक्सेस होने के बिल्कुल एज पे है और उसको सक्सेस मिलेगी और बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मेडिकल वालों के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा है, ये ध्यान रखें। और इसके साथ ही मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं मिलूंगा आपसे इसी शुक्रवार को और अपने प्रोग्राम हर बुधवार को रात 8:30 से 9:30 और इस शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।